पढ़ पाएंगे आप मुरली? जी, अभी तो सही दिखा रहा है, लेकिन बारिश आ रही जा रही है, तो आप अगर मेरा आवाज कट हो रहा है तो आप कंटिन्यू करना। जी जी। तो आप योग करवा सकती हैं और मुरली पढ़ सकते हैं। आप स्टार्ट करें। ओम शांति। तो आज की मुरली का टाइटल ही सत्यता की शक्ति है, तो हम सत्य की तरफ ही जाएंगे। सत्य बाबा, सत्य टीचर और सत्य गुरु, जो तीनों रूप से बाबा बोलते हैं ना, तो हम सत्य की तरफ जाएंगे। हमारा अनादि सत्य हमारा बीज रूप स्टेज है। तो चलो हम परम धाम में चलते हैं। अपने सत्य स्वरूप में अपने आप को देखे। और बाबा को भी देखे। मन अगर कुछ इमेजेस दे रहा है, बुद्धि चित्र दे रही है, तो उसे भी यूज करें, क्योंकि हम आत्माएं सारे चित्रों से भी परे है, विचित्र। देखे। महसूस, ताकि शक्ति से महसूस करे कि हम कौन है। महसूस करे हम वो साइलेंस है। यही हमारा संपूर्ण सत्य है कि मैं हूं ही साइलेंस। मैं हूं ही शांति, निरंतर शांति। और यही मेरा अनादि सत्य है। बाबा के साथ जो सदैव प्योर है, पवित्र है, सदैव शांति की दुनिया के रहिवासी। बाबा के सानिध्य में हमें भी वो महसूस हो रहा है कि हम भी है ही साइलेंस, शांति से भरपूर, कोई कमी नहीं। परमात्मा ही मेरा आईना है। इस आईने में मैं अपने आप को देख रही हूँ कि मैं इनके समान ही हूँ। संपूर्ण साइलेंस।
अब इसी सत्यता की सीट पर सेट होते हुए इसी सत्यता की शक्ति से मैं आत्मा बाबा के साथ सदैव कंबाइंड हूँ ही। अब इस स्थिति में ही अपने हर रोल, हर पार्ट और हर किरदार को देखे। सतयुग से पहले जन्म से ये मेरे अंतिम जन्म तक देखे बाबा के साथ क्या सत्य है। क्या मेरा सत्य बदला? मेरे पार्ट बदली हुए, किरदार बदली हुए, ड्रेसेस बदले हुए, ड्रामा की स्क्रिप्ट के डायलॉग्स बदली हुए, लेकिन मैं बदली नहीं, बदला नहीं। मैं तो अनादि सत्य हूँ ही बाबा के साथ। मेरा अस्तित्व नहीं बदला, ना मेरी साइलेंस बदली। ना मेरा निरंतर वाला सत्य बदला। क्योंकि मैं अनादि हूँ, ना मेरा अंत है ना आदि है। जैसे न अग्नि मुझे जला सकती, न वायु मुझे उड़ा सकता, ना कोई शस्त्र मुझे काट सकता, न पानी मुझे भिगो सकता। तो मैं अनादि सत्य हूँ ही। मेरा कोई अंत नहीं। मैं हूँ ही निरंतर। अब इस भान में रहते हुए संपूर्ण जागृति से साइलेंस बैकग्राउंड से हर रोल में आती हूँ। कर्म भी करती हूँ, बोल में भी आती हूँ, लेकिन अपने इस सत्य में जागरूक रहते हुए, इस सत्य की साक्षी स्वरूप की सीट में सेट होते हुए हर कर्म करती हूँ, बोल में आती हूँ। मेरा ये साइलेंस परमात्मा का साइलेंस सबको अपने आप रेडिएट होता है।
अपने आप सेवा हो जाती है। अब इसी सीट में सेट होते हुए हम आज की मुरली पढ़ेंगे बाबा के साथ कंबाइंड। आज की मुरली का डेट है 26 दिसंबर 1984 और इसका टाइटल है सत्यता की शक्ति। तो सत्यता की शक्ति में इतनी पावर है, ज्यादा मैं इसका विस्तार नहीं बताऊंगी, लेकिन शॉर्ट में बताऊंगी कि बाबा बोलते कि अगर आप सत्य की पोजीशन में स्थित है ना, तो आप कौन से भी चैलेंजेस ऐसे पार कर सकेंगे। जैसे बाबा ने एक इसमें बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताया कि सागर के बीच सांप के ऊपर नाच रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण दिखाते हैं ना, तो ये सांप क्या है? तो बाबा ने सांप सत्यता की शक्ति से हम सांप जैसे जो भयानक परिस्थिति आती है, या माया के विकराल रूप हो, या संबंध संपर्क वाले परेशान भी कर रहे हैं, या वायुमंडल कितना भी जहरीला हो, लेकिन आप उसमें कैसे एकदम अचल अडोल, और इतने अचल अडोल की सत्यता की शक्ति वाला जो है ना, ये इस साक्षी स्थिति में स्थित होकर सबको खुशी में नाचते हुए दिखाई देगा। तो ये ऐसा है। तो हम मुरली पढ़ेंगे। तो मेरा आवाज आ रहा है दीदी? जी अभी तो ठीक है। ओके, यहाँ पे नेटवर्क बहुत कम दिखाई दे रहा है, अगर कहीं मेरा आवाज जी कट होता है तो आप कंटिन्यू करना। जी। तो पढ़ते हैं 26 दिसंबर 1984। मुरली का टाइटल है सत्यता की शक्ति। सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु अपने सत्य बच्चों के प्रति बोले, सर्वशक्तिवान बाप आज विशेष दो सत्ताओं को देख रहे हैं। एक है राज्य सत्ता और दूसरी है ईश्वरीय सत्ता। दोनों सत्ताओं का अब संगम पर विशेष पाठ चल रहा है। राज्य सत्ता हलचल में है और ईश्वरीय सत्ता सदा अचल अविनाशी है। तो दोनों में फर्क दिखाया है बाबा ने। ईश्वरीय सत्ता को सत्यता की शक्ति कहा जाता है, क्योंकि देने वाला सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु है। बैकबोन ही सत्य का है, इसलिए वो अचल अविनाशी है ना। इसलिए सत्यता की शक्ति सदा श्रेष्ठ है। सत्यता की शक्ति द्वारा सतयुग सचखंड स्थापन कर रहे हो, अर्थात अविनाशी। अविनाशी और सच को भी सत कहा जाता है, सच्चा भी है और अविनाशी। तो सत्य की डेफिनेशन यहाँ पे दी है। सत्य कभी भी कैसे रहता है? अविनाशी रहता है ना। तो सत्यता की शक्ति द्वारा अविनाशी वर्षा, अविनाशी पद प्राप्त करने वाली पढ़ाई, अविनाशी वरदान प्राप्त किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस है कि सत्यता की शक्ति द्वारा अविनाशी वर्षा, अविनाशी पद प्राप्त करने वाली पढ़ाई, अविनाशी वरदान प्राप्त किए हैं। इस प्राप्ति से कोई भी
मिटा नहीं सकता, क्योंकि क्या है, ये सत्य के आधार पर है, देने वाला बाबा है ना। सत्यता की शक्ति से सारी विश्व आप सत्यता की शक्ति वालों को, है ना, का भक्ति मार्ग आदि से अंत तक अविनाशी गायन और पूजन करती आती है। अर्थात गायन, है ना, हमारा गायन हो रहा है, पूजन भी अविनाशी सत्य हो जाता है। सत अर्थात सत्य। तो सबसे पहले क्या जाना? अपने आप को सत आत्मा जाना, है ना। अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए कि हम आत्मा सत्य है। सत बाप के सत्य परिचय को जाना। इस सत्य पहचान से, सत्य ज्ञान से सत्यता की शक्ति स्वतः ही सत्य हो जाती है। तो अपने आप को देखे, सतात्मा और सत परमात्मा को। सत्यता की शक्ति द्वारा असत्य रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है ना। वैसे भी रूम में अगर लाइट नहीं है तो हम कैंडल जलाते ना, तो अपने आप अंधेरा गायब होता है। तो जब हम सत्य की ओर आते, हम कौन है ना, हम आत्मा है, ना कि शरीर। तो अपने आप ही जो भी असत्य रूपी अंधकार है और अज्ञान रूपी अंधकार है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अज्ञान सदा असत्य होता है, ज्ञान सत्य है, सत्य है। इसलिए भक्तों ने बाप की महिमा में भी कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम। क्योंकि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है ना। सत्यता की शक्ति सहज ही प्रकृति जीत, माया जीत बना देती है। अभी अपने आप से पूछो, सत्य बाप के बच्चे हैं तो सत्यता की शक्ति कहाँ तक धारण की है? सत्यता की शक्ति हमने कहाँ तक धारण की है? क्योंकि हम बाबा के बने हैं ना, तो हमें अपनी चेकिंग करनी है यहाँ पे। सत्यता के शक्ति की निशानी है, वह सदा निर्भय होगा। तो बाबा ने चेकिंग के लिए कैसे चेकिंग करे, तो उसका फर्स्ट पॉइंट बताए, जो सत्य की तरफ है ना, वो सदा कैसे रहेगा? निर्भय होगा। जैसे मुरली में सुना है ना, सच तो बीठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा, है ना। क्योंकि उसने कुछ झूठ बोला ही नहीं और उसको कुछ अलग सोचने की जरूरत नहीं कि क्या क्या मैं इनको बोलूं अलग अलग वे से। क्योंकि ये अगर झूठ बोलते तो बहुत सारा सोचना पड़ता है, और किसके सामने क्या झूठ बोला था ये भी सोचना पड़ता है। तो सच होने के कारण वो निर्भय है, निश्चिंत है और बेफिक्र है ना। और वो हमेशा खुशी में नाचता रहता है। जहां भय है, चिंता है, वहां खुशी में नाचना नहीं। अपनी कमजोरियों की भी चिंता नहीं होती। अपने संस्कार व संकल्प कमजोर है, तो सत्य मार्ग होने के कारण मन में अपनी कमजोरी का चिंतन चलना, है ना, चलता जरूर है। कमजोरी मन की स्थिति का हलचल में जरूर लाती है ना। तो कमजोरी क्या करती है? मन के स्थिति को भी हलचल में लाती है। तो बाबा ने यहाँ पे ये भी चेकिंग पॉइंट दिया है, चाहे कितना भी अपने को छिपावे, वह आर्टिफिशियल अल्पकाल के
समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण बाहर से मुस्कुराहट भी दिखावे, लेकिन सत्यता की शक्ति स्वयं को महसूसता अवश्य कराती है ना। ऊपर से कितना भी हो लेकिन अंदर वो, है ना, वो चलता रहता है। तो बाप से और अपने आप से छिप नहीं सकता, ये है ना। दूसरों से छिपा सकता है ना। देखो अगर हम बाबा के रूम में भी जाएंगे ना, नजरें नहीं मिला पाएंगे हम बाबा से, है ना। तो दूसरे से तो बहुत कुछ छिपा सकता है, चाहे अलबेलेपन के कारण अपने आप को भी कभी कभी महसूस होते हुए भी चला लेवे, फिर भी सत्यता की शक्ति मन में उलझन के रूप में, उदासी के रूप में, व्यर्थ संकल्प के रूप में जरूर आती है ना। तो किस किस रूप में आती है देखो कमजोरी, है ना। उलझन के रूप में, उदासी के रूप में और व्यर्थ संकल्प, क्योंकि सत्यता के आगे असत्य टिक नहीं सकता, इतना स्ट्रॉन्ग है सत्य, है ना। जैसे भक्ति मार्ग में चित्र दिखाया है, सागर के बीच सांप के ऊपर नाच रहे हैं। ये बहुत सुंदर दृश्य है। को सागर के बीच सांप के ऊपर कौन नाच रहे हैं, ये हमारा चित्र बाबा देख रहे हैं। सिर्फ एक श्री कृष्ण नहीं, यहाँ पे जो भी बाबा के मुरली सुन रहे हैं वो सारे हम कौन है, श्री कृष्ण ही है ना। है सांप, लेकिन सत्यता की शक्ति से सांप भी नाचने की स्टेज बन जाते हैं। कैसी भी भयानक परिस्थिति हो, माया के विकराल रूप हो, संबंध संपर्क वाले परेशान करने वाले हो, वायुमंडल कितना भी जहरीला हो, और क्या चाहिए, बाबा ने पूरा ही बता दिया ना, है ना। ये ऐसा वातावरण, पूरा वातावरण है, लेकिन बाबा के बच्चे देखो, है ना। तो ये सारा वातावरण आप इमर्ज करो, देखो ऐसा अगर वातावरण बन रहा है तो भागना नहीं है ना। कैसे भी जहरीला वातावरण हो, लेकिन सत्यता की शक्ति वाला इन सबको खुशी में नाचने की स्टेज बना देता है ना। इसीलिए न्यारा और प्यारा बोलते हैं ना। तो यह चित्र किसका है, किसका है, आप सभी का है ना। तो अभी बताए ना, सभी का है। हम जो भी यहाँ पे मुरली सुनने आए या हम्म, पढ़ने आए या सुनाने आए, सभी का चित्र है। बाबा ने सभी को इन्वॉल्व किया है। सभी कृष्ण बनने वाले हैं, बाबा ने बोला है। तो इसको अंडरलाइन कर लो अंदर, माया को एंट्री नहीं करने दो कि हाँ ऐसे थोड़ी है, हम थोड़ी ना बनेंगे। ये लाइन को लाइट मत दो, शक्ति मत दो। बाबा ने बोला है ना, तो सभी कृष्ण बनने वाले हैं। देखो अपने आप को, सिर्फ वो कृष्ण का चित्र नहीं तो वैसी पावरफुल आत्मा को इमर्ज करो। हम है ही, हमारे अंदर क्वालिटी। तो आप सभी का है ना, सभी कृष्ण बनने वाले हैं। तो वो तो चित्र के रूप में दिखाया है। तो बाबा ने क्या बताया, भयानक परिस्थिति हो या माया के विकराल रूप हो, संबंध संपर्क वाले परेशान भी करने वाले हो, वायुमंडल कितना भी जहरीला हो, ये सब साफ बताया बाबा ने। इस पर हम नाचने वाले खुशी से। तो सभी कृष्ण बनने वाले हैं, इसी में हाथ उठाते हैं ना। राम के चरित्रों में ऐसी बात नहीं है, उसका अभी अभी वियोग, अभी अभी खुशी है। तो कृष्ण बनने वाली आत्माएं ऐसी स्थिति रूपी स्टेज पर सदा नाचती रहती है ना।
कोई प्रकृति व माया व व्यक्ति वैभव उसे हिला नहीं सकती, है ना। तो उसमें सारा वियोग का खेल था, फिर दुख था, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, अभी अभी खुशी, अभी अभी नाराज, ऐसे कुछ नहीं है। जो भी है ना, कैसी भी परिस्थिति हो, तो बाबा ने यहाँ पे क्या दिखाया है कि कैसी भी प्रकृति हो या माया हो या व्यक्ति हो, वैभव हो, हिलाने वाले हो, वो हिल नहीं सकता, क्योंकि माया को ही अपनी स्टेज व शैया बना देगा। तो सत्यता की शक्ति की निशानी सच तो नच यह चित्र है ना। माया को ही अपनी स्टेज व शैया बना देगा ना, यह भी चित्र देखा है। तो सांप को शैया बना दिया, अर्थात विजयी बन गए। तो सत्यता की शक्ति की निशानी क्या है? सच तो नच यह चित्र है। सत्यता की शक्ति वाले कभी भी डूब नहीं सकते, है ना। इसलिए तो बोलते हैं सच की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। यहाँ पे तो हिलने का सवाल ही नहीं। सत्य की नैया डगमग खेल कर सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। डगमगाना डगमगाना भी खेल अनुभव करेंगे। यानी इतना हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कि हम है ही सत्य और सत्य बाप के साथ, है ना। जो भी हमारा डगमगने का जो भी रोल होगा, उसको भी क्या देखेंगे? खेल के रूप में देखेंगे। आजकल खेल भी जानबूझकर, है ना, क्या करते खेल में? जानबूझकर ऊपर नीचे हिलाने का बनाते। यहाँ पे ऊपर बोला है, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है। बुक में भी ऐसे ही है वर्ड, ऊपर नीचे। तो हम इसको ऊपर लेते हैं। ऊपर नीचे हिलाने के बनाते हैं ना, है गिरना, लेकिन खेल होने के कारण विजयी अनुभव करते हैं। तो ऐसे ऐसे खेल भी होते हैं ना, मेले में देखा होगा, लेकिन उसको खेल देखते हैं ना। इसलिए खेल है, इसलिए ऊपर हो या नीचे हो, ये सब कुछ विजयी का अनुभव करते हैं। कितनी भी हलचल होगी, लेकिन खेल करने वाला यह समझेगा कि मैंने जीत प्राप्त कर ली। ऐसे सत्यता की शक्ति अर्थात विजयी के वरदानी अपने को समझते हो। तो यहाँ पे क्या बताया? अगर हार भी हो गया तो ड्रामा का पार्ट है ना। लेकिन आत्मा तो सत्य में है, सुंदर है ना। तो उसको भी खेल समझेंगे। तो विजयी के वरदानी अपने आप को समझते हो, अपना विजयी स्वरूप सदा अनुभव करते हो। अगर अब तक भी कोई हलचल है, भय है, तो सत्यता के साथ असत्य अभी रहा हुआ है, यानी मिक्स है अभी तक। अगर हम अभी भी डर रहे हैं ना, तो हम पूरा बाबा के साथ नहीं है, मिक्स्ड है माया के साथ, है ना, रहा हुआ है। इसलिए हलचल में ला रहा है। तो चेक करो, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, बोल और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति अचल है। तो ये भी चेकिंग पॉइंट, दूसरा होमवर्क दिया है। मुरली में बाबा ही होमवर्क दे रहे, हमें अलग से देना नहीं पड़ेगा आज। चेक करो कि हमारे संकल्प में, दृष्टि में, वृत्ति, बोल और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति अचल है। अच्छा, आज मिलने वाले बहुत है, इसलिए इस सत्यता की शक्ति पर ब्राह्मण जीवन में कैसे विशेषता संपन्न चल सकते हैं, इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। तो बाबा ने यहाँ पे मुरली में ये हमें कॉन्फिडेंस दिया है कि, और बाबा को बोलना था लेकिन टाइम कम होने की वजह से बाबा इस टॉपिक पर आगे कभी सुनाएंगे।
ओके, कौन सा टॉपिक पर बाबा सुनाएंगे बाद में? कि ब्राह्मण जीवन में कैसे विशेषता संपन्न हम चल सकते हैं इस सत्यता की शक्ति पर, इसका विस्तार बाबा हमें बाद में समझाएंगे। अच्छा, समझा? तो बाबा भी डबल विदेशी बच्चों ने जो भी क्रिसमस मनाई है उसके बारे में थोड़ा सा बोल रहे कि डबल विदेशी बच्चों ने क्रिसमस मनाई कि आज भी क्रिसमस है। ब्राह्मण बच्चों के लिए संगम युग ही मनाने का युग है। तो रोज नाचो, गाओ, खुशी मनाओ। कल्प के हिसाब से तो संगम युग थोड़े दिनों के समान है ना, इसलिए संगम युग का हर दिन बड़ा है। अच्छा, तो अभी याद प्यार लेते हैं सभी सत्यता के शक्ति स्वरूप सत्य बाप द्वारा सत्य वरदान व वर्षा पाने वाले सदा सत्यता की शक्ति द्वारा विजयी आत्माएं, सदा प्रकृति जीत माया जीत खुशी में नाचने वाले ऐसे सत्य बच्चों को सत्य बाप शिक्षक और सदगुरु का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे लग रहा है कि याद प्यार में सारा वरदान दे रहे है ना। अभी पंजाब में ईश्वरीय सेवाओं की योजनाओं पर आयोजित मीटिंग में जाने हेतु दादी चंद्रमणि जी बाप दादा से छुट्टी ले रही है। सभी पंजाब निवासी सो मधुबन निवासी बच्चों को याद प्यार स्वीकार हो। सभी बच्चे सदा ही बेफिक्र बादशाह बन रहे हो। क्यों? योगयुक्त बच्चे सदा छत्र छाया के अंदर रहे हुए हैं, है ना। जो योगयुक्त रहते हैं वो बेफिक्र ही रहते हैं, इसलिए बाबा ने यही बताया है। योगी बच्चे पंजाब में नहीं रहते लेकिन बाप दादा की छत्र छाया में रहते हैं। चाहे पंजाब में हो चाहे कहाँ भी हो, लेकिन छत्र छाया के बीच रहने वाले बच्चे सदा सेफ रहते हैं, है ना। अगर हलचल में आए तो कुछ न कुछ चोट लग जाती है, लेकिन अचल रहे तो चोट के स्थान पर होते हुए भी बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये है साइलेंस की पावर, पता है ना बाबा ने, छत्र छाया के अंदर रहने का एडवांटेज। इसलिए बाप दादा का हाथ है, साथ है, तो बेफिक्र बादशाह होकर रहो और खूब ऐसे अशांत वातावरण में शांति की किरणें फैलाओ, है ना। यही तो नाचना हुआ सांप की शैया पर, है ना। ना उम्मीद वालों को ईश्वरीय सहारे की उम्मीद दिलाओ। हलचल वालों को अविनाशी सहारे की स्मृति दिलाए अचल बनाओ। यही सेवा है ना पंजाब वालों की, को विशेष करनी है। पहले भी कहा था कि पंजाब वालों को नाम बाला करने का चांस भी अच्छा है। चारों ओर कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है। ऐसे समय पर अनुभव करे कि दिल को आराम देने वाले, दिल को शांति का सहारा देने वाले यही श्रेष्ठ आत्माएं हैं। क्योंकि अभी इसी की जरूरत है ना। अभी भी देखो कितना वातावरण है, बाबा ने अपना अभी का भी वातावरण ऐसे बताया है। अशांति के समय शांति का महत्व होता है, तो ऐसे टाइम पर यह अनुभव कराना यही प्रत्यक्षता का एक निमित्त आधार बन जाता है। तो पंजाब वालों को डरना नहीं है। पंजाब क्या, हम सभी इसमें ले सकते। अब हमको भी बोल रहे सभी को डरना नहीं है, लेकिन ऐसे समय पर वह अनुभव करे कि और भी सभी डराने वाले हैं लेकिन यह सहारा देने वाले हैं। ऐसे कोई मीटिंग करके प्लान बनाओ जो अशांत आत्माएं हैं उन्हों के संगठन में जाकर शांति का अनुभव कराओ।
है ना, मीटिंग करके हमें। तो अब मुरली के बाद हम 1 मिनट पावरफुल साइलेंस देंगे। बहुत वातावरण अशांत है अभी भी। एक दो को भी शांति की अनुभूति कराई तो एक दो से लहर फैलती जाएगी और आवाज बुलंद हो जाएगा। मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, हिम्मत वाले हो, उल्लास वाले हो और सदा ही हर कार्य में सहयोगी स्नेही साथ रहे हो और सदा रहेंगे। पंजाब का नंबर पीछे नहीं है, आगे है। पंजाब शेर कहा जाता है, शेर पीछे नहीं रहते, आगे रहते हैं। जो भी प्रोग्राम मिले उसमें हाँ जी करना तो असंभव ही संभव हो जाएगा। अच्छा, सभी बच्चों से मिलने के बाद 5:30 बजे प्रातः बाप दादा ने सदगुरुवार की याद प्यार दी। तो देखो, बाबा रात भर मिलते थे उस टाइम, है ना, और सुबह 5:30 बजे तक मुरली चली है। तो दूसरे दिन सदगुरुवार था, बाबा याद प्यार दे रहे, तो ये मुरली में दो दो याद प्यार है। यहाँ पे अभी फिर से याद प्यार लेंगे। अच्छा, चारों ओर के सच्चे सच्चे सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु के अति समीप स्नेही सदा साथी बच्चों को सतगुरुवार के दिन बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। हमारी भी बाबा को बहुत बहुत याद प्यार, है ना। आज सदगुरुवार के दिन बाप दादा सभी को सदा सफलता स्वरूप रहो, ये सारा वरदान ले लेते हैं अंदर। सदा सफलता स्वरूप रहो, सदा हिम्मत उल्लास में रहो, सदा बाप की छत्र छाया के अंदर सेफ रहो। सब कुछ ले लेते हैं, इसको इमर्ज करते हुए। सदा एक बल एक भरोसे में स्थित रह साक्षी हो, सब दृश्य देखते हुए हर्षित रहो। ऐसे विशेष स्नेह भरे वरदान दे रहे हैं। इन्हीं वरदानों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ रहो, सदा याद रहे और सदा याद में रहो। अच्छा, सभी को गुड मॉर्निंग और सदा हर दिन की बधाई। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अभी 1 मिनट पूरा टोटल साइलेंस में बैठेंगे। जो भी हाथ में काम है बाजू में रखे। 1 मिनट पूरे ग्रुप में साइलेंस में बैठे पूरा, और शांति का वाइब्रेशन सारी अशांत आत्माओं को डोनेट करे, फैलाए। ओम शांति। थैंक यू ज्योति सिस्टर। टाइम पे मुरली पूरा हुआ और अच्छे से योग कराया आपने, बहुत शुक्रिया। और आपके इंटरनेट का भी शुक्रिया जो आपको डिस्टर्ब नहीं किया। चलो, मुरली के पॉइंट शेयर कर सकते हैं आप सभी। क्या क्या कहा बाबा ने, बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बताया कि सत्यता की जो निशानी है वो है निर्भयता। अगर हम निर्भय हैं तो इसका मतलब हम सत्यता की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं
और सत्यता गुण भी है, तो उसमें हम स्थित हैं, क्योंकि हमारी सत्यता ही है, हम आत्मा है। और हमारा घर है परम धाम, हमारे पिता है शिव बाबा, और हमारा पूरा दिव्य परिवार ही है, सभी आत्माएं। तो जब ये सत्यता में हम रहेंगे, तो ये हमारे अ, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, हर चीज में हम उसका उपयोग कर रहे हैं। माने अपनी सत्यता में है या नहीं, ये बाबा ने कहा कि चेक करो, क्योंकि हम सतबाप के बच्चे हैं, क्योंकि उनका टाइटल ही है सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसलिए हमारा जो यादगार बना है भक्ति में, कि सांप की शैया पे जैसे कि श्री कृष्ण नाच रहा है, क्योंकि निर्भयता जो है वो अ, नाचने का जो अनुभव, यहाँ नाचना मन का, जो बाबा कहते हैं मन का डांस। तो जब हम निर्भय हैं, सत्यता में हैं, तो हमें किसी भी बात की भय महसूसता नहीं होगी। तो बाबा ने कहा कि सच तो बिठो नच, तो हमें उसी स्थिति में रहना और चेक करना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। बोलिए कैलाश भाई। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जब भी कोई कहे कि आप कहाँ रहते हो, तो भले हम बाहर से स्थान बता देते हैं, पर अपने अंदर में ये पक्का रहे कि मैं बाबा की छत्र छाया के अंदर हूँ। और दूसरा, बाबा ने कहा कि एक बल एक भरोसे और साक्षी दृष्टा होकर सदा हर्षित रहो। ओम शांति। जैसे आज सत्यता की शक्ति के ऊपर था मुरली, तो हम सबको पूछते हैं, सबसे बड़ा डर, भय किसका होता है? मृत्यु का। मृत्यु का, है ना? तो फिर निर्भय बनने का आधार, सत्यता की शक्ति किस आधार से बाबा कह रहे हैं, बताओ क्या? आत्मा अविनाशी है। हम आत्मा अविनाशी है, तो उसका विनाश तो कभी हो नहीं सकेगा। चाहे शरीर हम छोड़ भी दें, दूसरा शरीर तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए वो निर्भयता, वो सत्यता। मतलब अपने सत्य स्वरूप में टिके रहेंगे, सत्य स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, तो निर्भयता तो मतलब ऑब्वियसली आएगी ही, क्योंकि अपने आप जी को आत्मा समझ रहे हैं। और आत्मा कैसी है? अजर है, अमर है, अविनाशी है, पानी डुबो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, ऐसी मैं आत्मा हूँ। तो निर्भयता। और इसलिए हम वो हमेशा बोलते हैं, देखो ये सारे बड़े बड़े लोग बॉडीगार्ड रखते हैं। क्यों बॉडीगार्ड रखते हैं? क्योंकि अपने को बॉडी समझते हैं ना, बॉडी समझते हैं, बॉडीगार्ड रखते हैं, और फिर डरते रहते हैं। और हम अपने को सोल समझते हैं, सोल गार्ड रखते हैं, और बिल्कुल डरते भी नहीं। और सोल गार्ड कौन है? वो कहते हैं ना Z+ कैटेगरी। हमारी शिव AB बाबा। कैटेगरी। AB कैटेगरी, आत्मा भी और बाबा भी। है ना? आत्मा समझो और उसके साथ परमात्मा है, तो बताओ कौन क्या कर सकता है? हाँ, ऐसे ही। चलो बोलो और। बोलिए ज्योत्सना बहन, आपने माइक अनम्यूट किया था क्या? बोलो, और कोई बोलो। और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। बाबा ने आज 2 सत्ता के बारे में बताया है। एक है राज्य सत्ता, दूसरा है ईश्वरीय सत्ता। राज्य सत्ता जो हालचाल में होते हैं, और ईश्वरीय सत्ता जो सदा अचल अविनाशी होते हैं। जी। ईश्वरीय सत्ता की सत्यता की शक्ति कहा जाता है, क्योंकि हमारा सत शिक्षक है, सत गुरु है, सत बाप है। सत्यता की शक्ति श्रेष्ठ है। सत्यता की शक्ति से सत्य जो स्थापन हो रहा है। सत अर्थात अविनाशी। ओम शांति। शांति।
सत्यता की शक्ति माया जी प्रकृति जी बना देती है, बिल्कुल। और और क्या कहा बाबा ने? संगम युग के लिए कौन सा नाम दिया? बात करते करते बाबा ने क्या कहा? संगम युग क्या है हमारे लिए? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए अलका बहन। बाबा ने कहा ये संगम युग ही मनाने का युग है। हम ब्राह्मण बच्चों के लिए संगम युग मनाने का युग, मौज मनाने का, नाचो गाओ खुशी मनाओ। तो बाबा ने कहा और बड़ा दिन, हर दिन बड़ा दिन। क्योंकि और मुरली यह की डेट, मुरली की थोड़े डेट क्या? हाँ बोलिए बोलिए। संगम युग थोड़े दिनों का समय है। जी। ओम शांति। जैसे आपने कहा ना कि संगम युग का हर दिन बड़ा है, तो मुरली की डेट थी ना आज की 26/12, 26 माना क्रिसमस के दूसरे दिन। जनरली 25 को आता है बाबा, पर 26 को आए हैं, तो बड़ा दिन कहते हैं ना क्रिसमस को, इसलिए बाबा कहे तुम्हारा तो रोज ही संगम युग का दिन बड़ा दिन है, रोज ही क्रिसमस है, क्रिसमस है जी। और महसूसता के लिए कुछ कहा है बाबा ने आज की मुरली में? बोलिए। महसूसता के लिए भाई जी, अभिजीत भाई जी, अगर आप बात कर सकते हैं तो। ये लोग पूछ रहे थे ना कि क्या पढ़ना है अभी रोज 8:30 बजे, वो क्लियर। हाँ एक्चुअली हम सोच रहे थे कि जैसे हमारे जिन्होंने पूर्वजों ने जो जो हमारे गुण या शक्तियाँ कैसे कैसे अनुभव धारण किए, तो उनके ऊपर कुछ बुक्स तो मना इनका तो कुछ मुझे नहीं लग रहा है यज्ञ में कुछ बुक्स है मनमोहिनी दीदी का। किसी को पता होगा तो हमें बता देना। अगर बुक्स होंगे तो उस बुक्स की कोई कोई ना कोई विशेषता पढ़ेंगे। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, रोज दीदी की विशेषता आती होगी, मुरली की बात भी आती है, या तो वो हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर चिंतन करेंगे। लेकिन लक्ष्य ये रखेंगे कि हमारे पूर्वजों के भी क्लास ना थोड़े थोड़े सुनने के। जैसे कि अगले मास दादी प्रकाश मणि के भी आएंगे ना मास, तो उन्होंने क्या क्या किया ताकि हमें भी थोड़ा प्रेरणा मिलेंगे। तो हमारे मकसद है कि पहले 5 मिनट हम पहले पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी विशेषताओं को। तो कल तक हम आपको बताएंगे अगर ऐसे कोई दादी का पुस्तक मिला, बुक मिला, या कुछ अच्छे वीडियो मिला। तो जैसे हमने मम्मा के भी वीडियो माना ऑडियो, हमने वीडियो ऑडियो दोनों भी हमने चालू किए थे ना, तो ऐसे आवाज़ में कुछ उन्होंने कैसी तपस्या की, कैसे आगे बढ़े, तो ऐसे कुछ कुछ अच्छे अच्छे कुछ पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो आपको सुनाएंगे। बाकी किसी को कुछ लगता है कि इसके अलावा कुछ रखना है तो भी बता सकते हैं, पर्सनल भी बता सकते हैं, या किसी भी एडमिन को बता सकते हो। ठीक है तो जी भाई जी। Thank you। तो मुरली का कुछ पॉइंट शेयर करने हैं तो कर सकते हैं। सत्यता की शक्ति द्वारा अविनाशी वर्षा, अविनाशी पद, अविनाशी वरदान, कैसे बोला है बाबा ने? बोलिए। और कुछ? ओम शांति। तो बोलिए। आज बाबा ने जब पंजाब वालों के लिए कहा तो ये हम सभी अपने लिए भी लेंगे कि जो बच्चे छत्र छाया के बीच रहने वाले हैं ना, वो सदा सेफ रहते हैं। तो बाबा ने कंडीशन भी बताई कि अगर आप
हलचल में आए तो कुछ न कुछ चोट लग जाती है, लेकिन अचल रहे तो चोट लगने वाले स्थान होते हुए भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये बहुत बहुत पावरफुल और महीन बात है। तो हम सभी ध्यान रखें कि हम जहां भी होंगे, कहीं कहीं पर भी अचानक से कोई भी परिस्थिति आ सकती है। जैसे अभी 3 दिन पहले या 4 दिन पहले टेक्सास में फ्लड आया, तो उनको पता नहीं था कि फ्लड आने वाला है, लेकिन अचानक से आया और बहुत सारे जन बह भी गए। तो ये अचानक का खेल है। तो बाबा ने कहा कि अगर बच्चे जहां भी रहते हैं, लेकिन अगर याद की छत्र छाया में है, तो हलचल के या चोट के स्थान पर होते हुए भी बाल बांका नहीं हो सकता है, क्योंकि बाप दादा का हाथ है, साथ है। तो बेफिक्र बादशाह होकर रहो और खूब ऐसे अशांत वातावरण में शांति की किरणें फैलाओ। ओम शांति। जी। और बिना सत्यता के ये कर नहीं सकते, है ना। सत्यता ही आधार है। भाई जी बोलिए। जी। और एक बात थी कि जैसे कि आपको एक पीडीएफ ना ग्रुप पे सेंड किया था, ताकि हमारी इच्छा है कि आप थोड़ा सा इस अभी मुरलियों को तो अध्ययन सभी करते ही है, लेकिन मुरलियों का अध्ययन अभी ऐसा स्टार्ट करना कि कभी कभी हम बोर हो जाते हैं ना, क्योंकि रोज मुरली वही है। तो थोड़ा सा उसको अलग अलग वे से पढ़ना भी है, और उसका कुछ ना कुछ आपको अनुभव यहाँ पर बताना है। सैटरडे के दिन बफर डे है ना, तो आपको अलग अलग वे से कुछ नोट्स निकालो। और हमारी इच्छा है कि आपके पास कुछ अव्यक्त वाणी का बुक तो है ही, लेकिन एक नोटबुक भी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके साथ साथ आप अगर कुछ लिखेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि केवल अव्यक्त वाणी को पढ़ना नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा हमें काम भी करना होगा। जैसे स्कूल के बच्चे देखो ना कितना पढ़ते हैं, आने के बाद होमवर्क, फिर ये करना, फिर उसके ऊपर एग्जाम, कितने सारे बातें होती है ना। तो ये भी हमारा विश्वविद्यालय है। यहाँ पर भी हमें खुद का थोड़ा आत्मनिरीक्षण करके लिखना भी है, कुछ पॉइंट्स निकालने हैं, विधि क्या है, सिद्धि क्या है। इसलिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम जरूर करना है, ठीक है ना। तो बाकी वंदनी आप भी बताना कि कैसे थोड़ा स्टडी को आगे और थोड़ा सा डीप में जाना है। जी जी भाई जी। मतलब पॉइंट शेयर करना तो चलो एक अच्छी आदत डालने के लिए ठीक है, बट एक एक पॉइंट के गहराई में जाए बिना हम उसका स्वरूप नहीं बन सकते, है ना। दसों दिशा से उस पॉइंट के साथ हमें खेलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये हम आदत डालें जो भाई जी कह रहे हैं ना, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो शुरुआत के लिए ठीक है भाई, माइक अनम्यूट करने की आदत या सबके सामने बोलने की आदत, उसके लिए बेसिक वो ठीक है। लेकिन जो अभी रोज शेयर करते हैं, उन्होंने अगली स्टेप लेना है कि मुरली सुनते सुनते उस रतन को पकड़कर, जो 1 मिनट का साइलेंस है उसमें उस पॉइंट के साथ कुछ तो निकले नया। जो नया माना क्या, जो अब तक सुना है वो कनेक्ट हो जाए, रिकनेक्ट हो जाए एक दूसरे के साथ पॉइंट, और उसके साथ हमारा अनुभव कनेक्ट हो जाए, है ना। तो ये ध्यान रखना है। हम हमेशा से कहते हैं शेयरिंग तो ओके है, पर थोड़ी गहराई, क्योंकि अव्यक्त मुरली के स्टूडेंट्स हैं हम, पीजी के स्टूडेंट्स हैं हम, है ना। और फिर वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय ऐसे वाला ना चले अभी, ये कहते हैं हम हमेशा। ठीक है, तो पोल करें भाई जी, शेरू भाई जी, और फिर और किसी को कुछ शेयर करना है तो एक आध पॉइंट शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ज्योति बहन होमवर्क देने वाली है, या जो बाबा ने कहा है उसी को दोहराना है, तो बताओ, देख लो क्या होमवर्क देना है। फिर 2 मिनट योग करा के
कॉल को एंड करेंगे। बहन दे सकती है आप होमवर्क। होमवर्क में 2 चेकिंग बोला है ना, कि चेकिंग करना है क्या हम निर्भय है, क्या सच की राह पर, या कुछ छुपा रहे। तो दूसरा बाबा ने जो गहरी चेकिंग के लिए बताया कि अगर हम हलचल में भी हिल रहे हैं, हलचल नहीं है, तो हमें चेकिंग करनी है कि संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, बोल और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति है, कितनी परसेंटेज में है ना, कितने हम अचल है। तो यही होमवर्क में लेंगे। हम शांति 1 मिनट साइलेंस में बैठता है, इसकी चेकिंग करें। आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। थैंक यू ज्योति सिस्टर, सभी को होस्ट को थैंक यू, और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू। ओम शांति। गुड नाइट, शुभ रात्रि।